हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। पेपर पैटर्न में थोड़े से चेंजेस हैं, तो मॉडल टेस्ट पेपर जरूर रिवाइज करके जाना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करके क्वेश्चन के आंसर आपने बताने हैं। हु इज निकोलास कॉरियर? तो निकोला कॉरियर जो है वो कौन है? एक फोटोग्राफर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द निकोलास कॉरियर चूज टू हॉबीज इन टीन एज? तो कौन कौन सी दो हॉबीज रही है इनकी? फोटोग्राफी एंड काइट फ्लाइंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निकोलास कॉरियर इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन। तो क्या है ये? एक वेल नोन, यहाँ पर देखो वेल नोन काइट एरियल फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। काइट एरियल फोटोग्राफर। अगला है, द नेम ऑफ द बुक रिलीज्ड बाय निकोलस इज। तो कौन सी बुक जो है वो इन्होंने रिलीज की थी? तो यहाँ पर देखो निकोला कंट्रोल रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक काइट्स आई व्यू इंडिया बिटवीन अर्थ एंड स्काई, ठीक है। तो काइट्स आई व्यू है ना। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद है कि एरियल का सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग जो है वो क्या है? तो टॉप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर। इसके बाद देखो जो पोस्टर है दिया गया आपको, उसको पढ़ के आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो ये पोस्टर है और क्वेश्चन जो है अब देखते हैं। डैश स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो कौन सा स्टेट है, तो स्टेट वाइज प्रेवलेंस चाइल्ड लेबर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश लिख दोगे। अगला है, चाइल्ड लेबर हैज बीन डिक्रीज्ड बाय डैश बिटवीन 2001 एंड 2011 सेंसस। तो चाइल्ड लेबर जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है 2001 से 11 में? तो यहाँ पर देखते हैं 2001 और 2011, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हुआ है ये वो देखना है हमने। तो इन्हें जो है 2.6 मिलियन, ठीक है। अगला है, 10 to 14 ईयर्स बॉयज नीदर वर्किंग नॉर अटेंडिंग द स्कूल। तो कितने ऐसे बच्चे हैं 10 to 14 ईयर्स के जो कि ना तो स्कूल जाते हैं ना काम पर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो देखो, यहाँ पर बॉयज की बात की गई थी तो 3.9 मिलियन। अगला है, नेम द इंडस्ट्रीज वेयर प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज हाई। तो चाइल्ड लेबर का प्रिविलेंस जो है वो किस इंडस्ट्री में हाई है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो सबसे तो जो ब्रिक किल्स है यानी कि ईंटों की भट्टियां हैं उसमें भी चाइल्ड लेबर जो है वो हाई है, ठीक है। इसके अलावा जो है देखो जो फिशरीज है, माइनिंग है, उसमें भी हाई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है, हाउ मेनी चिल्ड्रन 5 to 14 ईयर्स आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर। तो 5 to 14 ईयर्स के कितने बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं? 10.1 मिलियन, ठीक है। इसके बाद बेटा सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से जो है एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द सन ऑफ सीमस्ट्रेस क्राइंग। तो जो सीमस्ट्रेस का बेटा था वो क्यों रो रहा था? क्योंकि उसे बुखार था और वो भूखा भी था, ठीक है। अगला है, मशीन एज गिव्स अस मोर आवर्स ऑफ लीजर, यानी कि जो मशीन है वो हमें काफी फ्री टाइम जो है वो देती है, ठीक है। अगला है, द ऑथर फाउंड एन एलिफेंट व्हेन ही फ्लंग ओपन द डोर। तो जब ऑथर ने दरवाजा खोला तो एक एलिफेंट जो है उसे दिखा। तो ये गलत है, उसे जो है चिपमंक या फिर जो कह सकते हो कि रैट जो है वो दिखा था, ठीक है। डेला सोल्ड हर हेयर फॉर डैश डॉलर्स। तो डेला ने अपने बाल कितने में बेच दिया था? $20 के लिए। अगला है, हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड। तो हॉस्पिटल वार्ड में ऑथर जो है वो किससे मिला था? नीम से। अगला है, सूबियाज प्रॉफिट डैश ड्यूरिंग द वॉर। तो सूबिया का प्रॉफिट वॉर के दौरान जो है वो क्या हो जाता था? बढ़ जाता था, इंक्रीज हो जाता था, ठीक है, इंक्रीज।
अगला है द ब्लाइंड मैन वॉज सेलिंग पेंसिल्स ऑन द वर्क साइड। तो जो ब्लाइंड मैन है वो वर्क साइड पे पेंसिल बेचा करता था, बिल्कुल सही है। अगला है वेयर डिड सॉसेज रीच व्हाइल डाइविंग। तो जो सॉसेज है वो डाइविंग करते टाइम कहां पर पहुंच गया? एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास इंग्लिश टेक्स्ट बुक से, ठीक है, जिसमें कि जो है किसी 3 क्वेश्चन के आंसर आपने करने हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी में 2 सबसे कीमती चीज क्या थी? आंसर है द लेड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वैलो, ठीक है। तो जो हैप्पी प्रिंस का जो लीड है उसका हार्ट, और जो मरा हुआ स्वेलो बर्ड था, है ना, वो दोनों जो है वो शहर में सबसे कीमती चीज है। अगला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ ऑफ साइंस। तो साइंस की सबसे बड़ी जीत जो है वो क्या है? तो द ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ ऑफ द साइंस इज टू प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर टू ऑल द पीपल। कि साइंस की सबसे बड़ी जीत है कि उसने लोगों को घर दिया है, कपड़े दिए हैं और शरण भी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वीक पर्सनालिटीज बिकम स्ट्रॉन्ग। तो जो वीक पर्सनालिटी है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं? तो आंसर है द वीक पर्सनालिटीज कैन बिकम स्ट्रॉन्ग विद द यूज ऑफ इनवर्ड पावर। तो अपने अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जो कमजोर आदमी है वो भी स्ट्रॉन्गर जो है वो बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज डेला क्राइंग। तो डेला क्यों रो रही थी? बिकॉज शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड। तो उसके पास जो है वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास काफी पैसे नहीं थे कि वो अपने हस्बैंड के लिए जो है वो गिफ्ट खरीद सके। अगला है व्हाट आर प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो है वो क्या होते हैं? वो ये हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स कहा जाता है। इसके बाद बेटा किसी एक क्वेश्चन का आपने आंसर करना है व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस। तो साइंस का जो अल्टीमेट एम है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए वो आपने बताना है। तो आंसर है साइंस ने हमें फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जो है वो प्रोवाइड किया है। साइंस हैज मेड मशीन, साइंस ने मशीनें बनाई है। बट साइंस जो है वो नॉन मटेरियल थिंग के लिए कुछ भी नहीं करता। जो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वो मॉडर्न वर्ल्ड में डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब गिरते जा रहे हैं। जो नैतिकता है, ठीक है, वो गिरती जा रही है। अ स्मॉल एडवांस इन नॉन मटेरियल थिंग शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस। तो अब साइंस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि नॉन मटेरियल थिंग को भी वो एडवांस कर सके। बेसिकली जो मॉरल है, एथिक्स है, उनको अपग्रेड करने के लिए साइंस को अब काम करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। तो जो प्रिंस है उसको हैप्पी प्रिंस जो है वो क्यों कहा जाता था? तो आंसर है जो हैप्पी प्रिंस है वो एक ब्यूटीफुल स्टेचू है जो कि टॉल कॉलम पे खड़ा है। जब प्रिंस जो है वो जिंदा था तो वो बहुत खुश रहा करता था, वो कभी उदास नहीं हुआ, और इस वजह से उसका नाम हैप्पी प्रिंस पड़ गया, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे आपने किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। आपको स्टेंजा जो है वो दिया गया है, पोयम और पोएट का नाम बताना है। तो पोएम का नाम है अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह और पोएट का नाम है सर हेनरी न्यूबर्ट, ठीक है। अगला है हु वर द राइडर्स। तो राइडर्स कौन है? सर प्रताप सिंह और उनके इंग्लिश फ्रेंड जो कि सोल्जर थे, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डिड दे फील अबाउट वॉर्स। वो वॉर्स के बारे में जो है वो क्या मानते थे? तो यहाँ पर लिखा है दैट ऑल गुड वॉर्स आर वन, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक क्वेश्चन का आपने आंसर करना है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डेथ द लेवलर के लिए जो मतलब इस पोएम से जो है आप क्या सीखते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो जो है आंसर क्या है? डेथ स्पेयर्स नन, यानी कि मृत्यु जो है वो किसी को भी नहीं बख्शते। इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट, ये सभी को यानी हर एक आदमी को धूल में मिला देती है। इट ट्रीट्स द माइटी एंड द वीक इक्वली, ये शक्तिशाली और कमजोर दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है। Therefore it is useless to boast of one's power or wealth, और इसलिए अपनी शक्ति या दौलत का प्रदर्शन करना जो है या उसकी डींगे मारना जो है वो बेकार है। सिर्फ हमारे जो अच्छे काम जो है हमारे मतलब जीते हुए जो किए जाते हैं वो ही हमारे मरने के बाद याद रखे जाते हैं, और इसलिए हमारे काम हमेशा ही न्याय संगत होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन का सेंट्रल आइडिया जो है वो लिखना है आपने।
तो ये है कि दिस पोएम गिव्स द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन्स लाइफ। तो ये पोएम जो है एक मतलब कि सच्ची में जो खुश मिसाज इंसान है उसका सीक्रेट बताती है। सच ए पर्सन लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ, इस तरीके का पर्सन जो है वो एक ईमानदारी भरी जिंदगी जीता है, वो उसको किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती, उसके पास जो भी थोड़ा सा है वो उसी में खुश रहता है, वो अपनी वासनाओं का गुलाम नहीं है और वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। ठीक है, इसके बाद बेटा सप्लीमेंट्री रीडर से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। Where did सूबिया go to get the rice? तो सूबिया राइस लेने के लिए कहाँ गया था? He went to the secret godown, वो secret godown में गया था। अगला है who was Mrs. Hudson and why did she go to Watson house? तो मिसेस हडसन कौन है और वो वॉटसन के घर क्यों जाती है? तो जो मिसेस हडसन है वो लैंड लेडी है, मकान मालकिन है और वो वॉटसन को बुलाने के लिए जो है वो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर लूज हिज आईसाइट? तो ऑथर जो है वो अपनी आंखों की रोशनी किस तरीके से गवा देता है? आंसर है कि एक कार उसको हिट कर देती है, बेसिकली उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द बॉय कॉल्ड सॉसेज? तो बॉय को जो है वो सॉसेज क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द लॉयर? तो जो लॉयर है उसने क्या कंडीशन रखी थी? तो उसने बोला था कि बॉबी गिलियन वुड हैव टू गिव द स्पेंडिंग डिटेल ऑफ $1000, कि बॉबी गिलियन जो है वो किस तरीके से $1000 को खर्च कर रहा है उसका हिसाब किताब जो है उसे देना है। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन डी वोकैबुलरी पार्ट है। ही रीड अ फ्यू बुक ही हैड, तो इस सेंटेंस को जो है वो करेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? ही रेड द फ्यू बुक्स हो जाएगा। ठीक है, अ हटा के द लिख दोगे, द फ्यू बुक्स ही हैड। इसके बाद है गिव वन वर्ड अ स्टेट वेयर नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट, तो ऐसा जो देश जहां पर की सरकार नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या है? एनार्की। अगला है ही वांटेड टू डैश एन एजुकेटेड गर्ल मैरी या मैरी, तो मैरी क्रिसमस होता है, मैरी मतलब खुशी और ये मैरी मतलब शादी। ठीक है, तो मैरी आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला है राइट द मीनिंग एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ द गिवन इडियम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो इसका जो है वो क्या सेंटेंस बना सकते हो? तो बेसिकली एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, लड़ाई का कारण। ठीक है, तो आप सेंटेंस बना सकते हो द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी became an apple of discord, an apple of discord between the two brothers, between the two brothers। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो पूर्वजों की संपत्ति थी, ठीक है, प्रॉपर्टी थी, वो 2 भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े का कारण बनी। इसके बाद बेटा सेक्शन ई है ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन का पार्ट है। आपने इन्हें पंजाबी या हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सबसे पहला है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, यानी कि मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। अगला है हु इज टू कीप देम, यानी कि उनकी देखभाल कौन करेगा या उन्हें कौन रखेगा। इसके बाद है अ फियर इज नॉट अनलाइक अ घोस्ट, यानी कि डर किसी भूत से कम नहीं होता। अगला है टीयर्स अपीयर्ड इन हर आईज, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर है डेला फिनिश्ड क्राइंग, यानी कि डेला ने रोना बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा पंजाबी में आपको जो है सेंटेंस दिए गए हैं, किन्हीं 3 को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहला सेंटेंस है आज रात वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इट माइट रेन टुनाइट, रेन टुनाइट। उसके बाद अगला सेंटेंस है ओ कदों सोंदे हन। ठीक है, व्हेन डू दे स्लीप, व्हेन डू दे स्लीप। अगला कि ओ काफी समय तो किताब लिख रहा सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैड ही बीन राइटिंग अ बुक for a long time, for a long
टाइम। अब क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। आज हवा बंद है, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो कि द विंड इज स्टिल टुडे, द विंड इज स्टिल टुडे, मतलब हवा रुकी हुई है, स्थिर है। इसके बाद है बेटा कि किन्ने सोने दिन हन, तो इसके लिए लिख सकते हो हाउ प्लीजेंट द डेज आर। तो सेंटेंस क्या है, हाउ प्लीजेंट द डेज आर, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, डू एज डायरेक्टेड है, ठीक है, और इसमें जो है वो करेक्ट डिटर्मिनर जो है वो फिल करना है। आई हैव डैश फ्रेंड हु लुक्स एज स्टूपिड एज आउल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ फ्रेंड हु लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। इसके बाद प्रीपोजिशन फिल करना है। क्रिकेट इज अ गेम known for its wonderful glories. It is popular, क्या आ जाएगा, it is popular, तो यहाँ पे आ जाएगा among men and women। अगला देखो कि आपने करेक्ट मॉडल जो है वो फिल करना है। यू डैश कंप्लीट योर होमवर्क नाउ, तो क्या आ जाएगा, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क नाउ। इसके बाद है वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश स्पेन योर फुट, यू शुड, ठीक है, तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। अगला है कंबाइन करना है सो दैट का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या करोगे, यहाँ पर है ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट स्टैंड, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे आपने सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम बताना है, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, बिफोर यू लीव, और ये किस तरीके का क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। एवरी माइजर हेट्स, क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग मनी। अगला है चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। हु टोल्ड अ लाई, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज अ लाई टोल्ड, वॉज अ लाई टोल्ड, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, नरेशन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, सीता सेड गुड बाय माई फ्रेंड, तो सीता बेड हर फ्रेंड गुड बाय, ठीक है। अगला देखो कि ही राइड्स अ बाइसिकल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज राइडिंग अ बाइसिकल। इसके बाद है पंचुएट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माई का एम कैपिटल, माई सिस्टर इज एन, एम ए का एम कैपिटल, फिर डॉट लगेगा, ए लगेगा, फिर डॉट, कॉमा और फिर बी एड, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि किसी एक को आपने अटेम्प्ट करना है, या तो आप मोहन कुमार है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो कि जलंधर में है, वहां के some old sports could have to be put on sale to collect money for donation to the poor cancer patient। तो जो स्पोर्ट्स का सामान है पुराने उसको बेचा जा रहा है ताकि पैसे कलेक्ट किए जा सके, ताकि जो पुअर कैंसर पेशेंट है उनका इलाज कराया जा सके, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग जो है वो स्टूडेंट को जो है वो नोटिस जो है वो जारी करना है ताकि वो इन सामान को खरीदे, या फिर एडवर्टीजमेंट जो है वो ड्रॉ करना है ओरिएंट पेन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोटिस लिख सकते हैं और इस तरीके से आप जो है एडवर्टीजमेंट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेन का जो है वो डायग्राम जो है ड्रॉ जो है वो कर लेना, पेन ड्रॉ कर लेना, यहाँ पर कोई एक्साइटिंग ऑफर है तो वो दिखा देना, ठीक है। इसके बाद है किसी एक पर आपने पैराग्राफ लिखना है, या तो माय मदरलैंड या फिर फैशन अमंग स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ लिखेंगे माय मदरलैंड पे और दूसरा है फैशन अमंग स्टूडेंट्स पे। इसके बाद है बेटा कि आप दीपक गुप्ता हैं, आप जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को लेटर लिखना है। आपके भाई का नाम केशव है, जो कि मतलब बेसिकली उसको डांटना है आपने क्योंकि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। या फिर बुक सेलर को आपने लेटर लिखना है कि उसने गलत सप्लाई जो है बुक की वो करी है आपको, तो आपने जो है
उसके रिगार्डिंग जो है वो लेटर लिखना है, ठीक है। तो अपने भाई को डांटते हुए ये रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक का जो है लेटर है, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। और लेटर टू यंगर ब्रदर स्कॉल्डिंग हिम फॉर नेग्लेक्टिंग स्टडीज जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।